बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हुकूमत से राहें अलग कर लेगी या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी स्टेटमेंट देकर जान छुड़ा लेंगे? और क्या डिप्लोमेटिक पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध में गिरती साख को बचा सकेगी? और फिर फैसला तो आज ही होगा। अगर आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने फैसला न किया तो फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सिंध से चैप्टर हो जाना है क्लोज। क्योंकि सिंध में एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो जरदारी के अपने कजन शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो के फर्जंद जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर मैदान में है, तो दूसरी तरफ सिंध की कॉम्परस जमातें और JUI की तरफ से भी भरपूर एहतजाज का सिलसिला जारी है। देखते हैं कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। इसके अलावा आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। जी नाज़रीन, ये क्रैकडाउन गुज़िश्ता शब शुरू किया गया और उसकी इब्तदा की गई डेरा बुगटी से, और वहां पर नवाब अकबर बुगटी के एक पोते को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जैन बुगटी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और इसके अलावा किला बुगटी का भी मासरा कर लिया गया है। दूसरी तरफ अख्तर मेंगल और BNP के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए भी हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया है। एक तरफ जहां हुकूमत हर कीमत पर चाहती है कि BNP का लॉन्ग मार्च, जो डॉक्टर महरंग बलोच की बाजियाबी, डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई और बलोच मिसिंग पर्संस की बाजियाबी के हवाले से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, वो कोयटा में दाखिल ना हो सके। और दूसरी तरफ अख्तर मेंगल ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है कि कोयटा तो हर सूरत में जाएंगे, फिर उसकी कीमत कोई भी चुकानी क्यों ना पड़े, क्योंकि ये मामला अख्तर मेंगल के सियासी मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। और अगर इस धरने या इस लॉन्ग मार्च में अख्तर मेंगल पीछे हट गए तो फिर बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल की सियासत का पहिया हमेशा के लिए रुक जाएगा और उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। क्योंकि बलूचिस्तान में पहले ही बलोच सरदारों के खिलाफ अवाम में सख्त तरीन नफरत पाई जाती है। इसके अलावा बात करेंगे रईसानी, लश्करी रईसानी की, उन्होंने भी BNP की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आज ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन एक इशू और भी है जिस पर बात करनी है कि PTI ने तो अडयाला जेल के सामने एहतजाज का ऐलान करने के बावजूद भी वहां धरना न दे सके। धरना तो क्या, धरनी भी न दे सके। लेकिन एक और शख्सियत हैं जिन्होंने अडयाला जेल के सामने एहतजाज का और धरने का ऐलान कर दिया है। क्या उनका धरना कामयाब होगा? क्या उन्होंने जिस मुतालबे को लेकर ये धरना देने का ऐलान किया है, क्या उनका मुतालबा उसकी डेडलाइन से पहले पूरा हो जाएगा, या उन्हें एहतजाज करना पड़ेगा या धरना देना पड़ेगा? ये मामला आज के व्लॉग में शामिल। आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर सके और जान सकें कि हमसे गलती कहां सरजद हो रही है। नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं अडयाला जेल और PTI के मामला की तरफ। इस वक्त आपको पता है कि PTI में घमसान का रन पड़ा हुआ है। तमाम PTI की रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबा हैं। जहां PTI का USA चैप्टर वाइंड अप हो चुका है, जहां PTI का UK चैप्टर का बिस्तर लपेट लिया गया है। इसी तरह पाकिस्तान में भी PTI शदीद तजब्जुब का शिकार है, शदीद अंदरूनी इख्तलाफात की भेंट चढ़ी हुई है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान के साबिक वजीर खजाना अपना तैमूर झगड़ा पर 36 अरब रुपए का इल्जाम, करप्शन का इल्जाम आयद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ फिर तैमूर सलीम झगड़ा ने भी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर मजमूई तौर पर 75 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम आयद किया। लेकिन तमाम चीजों से हटकर मामला यह है कि जुनैद अकबर जो PTI के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, उन्होंने एक ऐलान किया था कि हम ईद के 3 दिन अडयाला जेल के बाहर गुजारेंगे, हम धरना देंगे, हम वहां बैठेंगे, हम अपने बानी चेयरमैन, हम अपने कायद, हम अपने अजीम रहनुमा अल्लामा इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए तीनों रोज हम अडयाला जेल के बाहर गुजारेंगे। लेकिन बदकिस्मती से धरना तो दूर की बात है, कोई धरनी भी किसी ने न दी। उस वक्त भी किसी ने धरनी न दी जब गुज़िश्ता रोज PTI के रहनुमाओं को अडयाला जेल पर रोक दिया गया। इसके बावजूद कि अदालत का हुक्म था, इसके बावजूद कि उनके मुलाकात का दिन था।
तो उसकी वजह क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूं। उसकी वजह नहीं थी, दो वजूहत थी। पहली वजह जो इन्होंने मस्तोंग यानी लख पास जाकर बलूचिस्तान के हवाले से जो लॉन्ग मार्च किया जा रहा है उनके शुरका से इजहार यकजहती किया, और वहां पर जो उन्होंने तकारीर की और फिर जो हामिद रजा ने वहां पर बातचीत की और जिसमें उन्होंने कहा, ऐसा बावर कराया कि जो कुछ हो रहा है वो पंजाब की तरफ से हो रहा है, और उन्होंने पंजाब की तरफ से माफी भी मांगी और ये तक कह डाला कि जो कुछ हो रहा है उसका पंजाब के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि जो कुछ कर रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एक तरफ जहां अडयाला में आप मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने की कोशिशें किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सवाबी में जुल्फकार अली भुट्टो के से हटकर लियाकत अली खान के कत्ल का इल्जाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद कर दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो के फांसी का इल्जाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद कर दिया गया और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का इल्जाम भी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद कर दिया गया। और बीच में जितने भी बड़े पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं उन तमाम की जिम्मेदारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर आयद कर दी गई। गो के इसमें 99.1% हकीकत है, सच्चाई है, इसमें की दो राय नहीं है। लेकिन पीटीआई गलत वक्त पर गलत गेंद खेल बैठी, जिसका खमियाजा पीपुल्स पार्टी को पीटीआई को भुगतना पड़ रहा है। तो इस वक्त एक और ऐलान हुआ है अडयाला के सामने धरना देने का, और वो ऐलान किया है इमरान खान की अपनी बहन अलीमा खान ने, और उन्होंने कहा है कि अगर हमें 8 अप्रैल तक इमरान खान से मुलाकात न करवाई गई तो हम अडयाला जेल के सामने धरना देंगे तमाम बहनें, और तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती। पिछले दिनों आपने देखा था कि अलीमा खान ने इमरान खान से जो पॉलिटिकल मुलाकातें हो रही थी या फिर जो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से मुलाकातें हो रही थी उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया था। लेकिन अब देखना यह है कि अलीमा खान कब जाके वहां पर धरना देती है। नाज़रीन, आज आपको पता है कि शहीद जमहूरियत शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी मनाई जा रही है पूरे अकीदत और एहतराम के साथ, और हम फरवाज एनबी न्यूज की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो की इस अजीम कुर्बानी पर उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हैं। आपको पता है कि 1979 में आज ही के रोज जुल्फिकार अली भुट्टो को अडयाला जेल में सजाए मौत दे दी गई थी। उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था क्योंकि वो एक आमिर से टकरा बैठा था और उस आमिर का नाम था एशिया का गंदा गलीज और बदबूदार तरीन डिक्टेटर जनरल जियाउल हक। ये वो जनरल जियाउल हक है जिसकी वजह से पाकिस्तान में पहली मर्तबा क्लाशनकोफ आई, पाकिस्तान में हीरोइन मुतारिफ कराई गई, पाकिस्तान में खुदकश बमबार का सिलसिला शुरू हुआ और पाकिस्तान में तालिबान के मामला को चलाते चलाते हम अपना अमन खो बैठे थे। ये जनरल जियाउल हक का कारनामा था। बाकी जो कसर रहती थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पूरी हुई। आपको पता है कि इस वक्त सिंध में कैनाल्स के मामले पर एक जमीन जल रही है, यूं समझ लें कि धरती को गर्म कर दिया गया है। हर शहर में, सिंध के हर शहर में एहतजाज बरपा है, हर तरफ सदाए एहतजाज बुलंद है। गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा होगा कि गंबट के मकाम पर बहुत बड़ा धरना दिया गया और आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी है। लाड़काना में जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने हिंदू बिरादरी के साथ इजहार यकजहती करने और उनके साथ इस मामले पर आज एक प्रोग्राम है। और इसके अलावा आप देख लें तो JUIF की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगर कैनाल्स के मामले पर पीपुल्स पार्टी कोई हतमी फैसला नहीं करती तो हम दरियाओं के किनारों पर जाकर धरने देंगे, एहतजाज करेंगे। इसके अलावा आप देखें तो GS सिंध महाज, JUIF फजलुर रहमान ग्रुप, अवामी तहरीक, सिंध तरक्की पसंद पार्टी और दीगर कॉम्प्रेस जमातें भी मैदान में निकली हुई हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मुतवातिर डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रही है कैनाल्स के हवाले से कि सदर ने इनकी मंजूरी नहीं दी, जबकि इनके अपनी इत्तेहादी हुकूमत के वुज़रा फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर ये ऐलान कर रहे हैं कि हमसे क्यों पूछते हो कैनालों का, जाके अपने सदर से पूछो कि जिन्होंने दस्तखत किए थे। और पीपुल्स पार्टी बस जिद है कि हमने दस्तखत नहीं किए थे। अब इसका एक ही हल है कि वो जो बिल, या वो बिल तो नहीं था, या वो जो भी एग्रीमेंट था, या जो भी ऑर्डिनेंस था, या जिस कानून के तहत भी कैनाल्स की मंजूरी दी गई थी, अब वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया जाए। तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी यकीनन इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शदीद दबाव का शिकार है।
क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिवाय सिंध के और कुछ नहीं है। पंजाब से उनको गिनी चुनी सीटें मिलती हैं, बलूचिस्तान से भी वो सीटें खरीद करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी उन्हें चंद सीटें खरीदनी पड़ती हैं। तो इस वक्त अगर सिंध भी इनके हाथ से निकल जाता है तो फिर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सियासत की कोई जगह बचेगी, क्योंकि ऑलरेडी जुल्फकार जूनियर ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लिया है। जुल्फकार अली भुट्टो अब एक सिंध के हवाले से एक तवाना आवाज बन चुके हैं और ये जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर का ही जदोजहद है कि आज कैनाल्स के मामले पर सिंध यकजा है, सिंध के अवाम यकजा हैं और गली गली में एहतजाज किया जा रहा है। आज होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर एहतजाजन अलहदगी का ऐलान कर दे, लेकिन मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज कंडीशनल अलहदगी का ऐलान करेंगे, इस थ्रेट के साथ करेंगे कि इतने दिनों में अगर ये ऐलान ना हुआ तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने कोई बड़ी मजबूरी नहीं है। बड़े से बड़ी मजबूरी सदर आसिफ अली जरदारी थे और जो इस वक्त बिस्तर मर्ग पर हैं, जो जिनको कोरोना लाहक है और इस वक्त वो आइसोलेशन में हैं। तो यकीनन इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सियासत है वो एक मुजाहमत की सियासत है। वो मुजाहमत की सियासत करने के आदी भी हैं और कायल भी हैं और उनके स्टेटमेंट्स भी इसी तरह के आते हैं। लेकिन आज देखना हमने ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। क्या वो पावर पॉलिटिक्स के या पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स में इन रहने की कोशिश करते हैं, या अपनी सियासी असास को बचाने के लिए हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट के दबाव के बावजूद अलग होने का ऐलान करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे इब्तिदाई में बात की कि बलूचिस्तान में जमीन तंग कर दी गई है, क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया और गुज़िश्ता शब किला बुगटी पर छापा मारते हुए और नवाब अकबर बुगटी के पोते गुहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया 3 MPO के तहत। इसके अलावा आप अगर देखें तो जैन बुगटी जो अपना नवाब अकबर बुगटी के नवासे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और किला बुगटी का मुहासरा किया गया है। और वो रास्ते जो मस्तोंग की तरफ जा रहे हैं या वो रास्ते जो लखपास की तरफ जा रहे हैं, उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और जो रास्ते लखपास और मस्तोंग से कोयटा की तरफ आते हैं उन रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो सूरत हाल बलूचिस्तान की बनती जा रही है वो बहुत खतरनाक से खतरनाक तरीन हो गई है और इस क्रैकडाउन के का नताइज क्या निकलेंगे ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना मैं बता सकता हूं कि गुज़िश्ता शब DIG कोयटा और कमिश्नर कोयटा ने नवाब अख्तर मेंगल से, सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात की थी। उन्होंने अख्तर मेंगल से इल्तिजा की कि थ्रेट अलर्ट्स हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब है, आप कोयटा की तरफ ना बढ़े, आप कोयटा से बाहर कहीं हमसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम आपको कोई ऐसा मकाम दे देते हैं जहां आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सके, आप अपना धरना रिकॉर्ड करवा सकें। लेकिन सरदार अख्तर मेंगल ने दो टोक कहा कि धरना तो होगा और धरना होगा भी कोयटा के अंदर। और रियासत ने भी ये ठान ली है कि चाहे हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम धरना कोयटा के अंदर नहीं देने देंगे, बल्कि धरने के लिए आने वालों को कोयटा में दाखिल होने तक नहीं दिया जाएगा, उसके लिए चाहे हमें कितनी ही ताकत इस्तेमाल क्यों ना करनी पड़े। इस हवाले से ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि सूबाई हुकूमत ने वजारत दाखिला और फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी परमिशन ले ली है। और आपको वैसे तो पता ही है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पीठ पीछे खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुल्तान में भी BLA के खिलाफ और बलूचिस्तान में जो पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देकर उन्हें कत्ल किया जाता है उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। और उसके अलावा जो जाफर एक्सप्रेस में जो फौजी जवान शहीद हुए थे उसके हवाले से भी एहतजाज किया जा रहा है। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि अख्तर मेंगल को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा लश्करी रईसानी ने भी जो है वो गिरफ्तार खवातीन और जो मिसिंग पर्सन है उनकी बाजियाबी के हवाले से एक भरपूर किस्म की आवाज उठाई है और उन्होंने मुतालबा किया है कि मिसिंग पर्सन के हवाले से एक बाअख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए। जावेद इकबाल जैसा
ठग कमीशन ना हो और ये एक ऐसा कमीशन हो कि जिसको इंटरनेशनल पजीराई भी यानी उसको इंटरनेशनल सपोर्ट भी मुयस्सर हो। तो बहरहाल बलूचिस्तान आपको पता है कि सरदार अख्तर मेंगल ने ऐलान कर रखा है और ये जो लॉन्ग मार्च है जो 24 मार्च को जिसका ऐलान किया गया था और ये वड से शुरू हुआ था और इस वक्त लक बाईपास पर मौजूद है। 28 मार्च को ये लक बाईपास पहुंचा था और आज तकरीबन इस लॉन्ग मार्च को धरने को 7वां रोज गुजर रहा है। ये क्वेटा से सिर्फ 45-50 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरदार अख्तर मेंगल, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि सरदार अख्तर मेंगल और बीएनपी के दीगर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के हवाले से भी प्लान किया जा रहा है कि जैसे ही अख्तर मेंगल धरना छोड़कर बाहर आते हैं उन्हें उठा लिया जाए या फिर जब वो काफिला रवाना होता है तो नवाब अख्तर मेंगल की गाड़ी को एक तरफ धकेल कर और वहां से अख्तर मेंगल को उठा लिया जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि यह हुकूमत की नाकिस तरीन हिकमत अमली और नाकिस तरीन पॉलिसी होगी। इसके नतायज बहुत ज्यादा खतरनाक निकल सकते हैं और इस एहतजाज में मजीद शिद्दत भी आ सकती है। इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि हुकूमत हो या एस्टेब्लिशमेंट हो या रियासत हो या जो भी हो, होश के नाखून लेने चाहिए और इस सारे मामले को अफाम और तफहीम से हल करने की जरूरत है। हमारा अगर जवान शहीद होता है तो वो भी हमारा बच्चा है, अगर बेगुनाह बलोच मिस होता है अपने घर से उसको उठा लिया जाता है तो वो भी हमारा भाई है। अलबत्ता बीएलए, बीआरएस, टीटीपी और ऐसी दहशतगर्द तंजीमों के जो भी दहशतगर्द हैं उनको तो कम से कम चुन चुन कर मार देना चाहिए, उनका खात्मा बहुत जरूरी है। लेकिन बलूचिस्तान का पुरअमन हल भी बहुत जरूरी है ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।